जब मार्को रिलीज हुई थी ना, वो अपने आप में एक नई चीज थी, एक फ्रेश था बैकग्राउंड म्यूजिक, जिस तरीके का स्टाइल दिखाया था कैरेक्टर्स का, और जिस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ था ना, ऐसा नहीं था कि स्टोरी हमने इससे पहले इस तरीके की देखी नहीं थी, बट द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, वो एक अटेम्प्ट था मलयालम सिनेमा का कि भाई इस बजट के अंदर हम और इंडस्ट्रीज के हैवी बजट जो मूवीज होती है ना, उससे बढ़िया कंटेंट लाके दिखा सकते हैं। दे सक्सीडेड, दे वर वेरी सक्सेसफुल इन दैट, बिकॉज आई लव द मूवी, मुझे बहुत सही लगी थी, बहुत मस्त मूवी लगी थी। अब मेकर्स ऑफ मार्को ने एक और मूवी रिलीज करी, जिसको जो आज रिलीज हुई, जिसको हम देख कर आए, जिसका नाम है कातलन। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन देखने से पहले, टू बी ऑनेस्ट, अच्छी खासी थी। मुझे लग रहा था इट विल बी अ वेरी गुड मूवी। अब देखो, मैं आपसे शेयर करता हूं कि मुझे एग्जैक्टली मूवी लगी कैसी। यार, आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि अगर आप किसी मूवी का टेम्पलेट फॉलो कर भी रहे हो ना, आपके पास मान लो एक फॉर्मूला लग गया है, अगर आप क्योंकि ये चलता आ रहा है, बहुत सदियों से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रहा है या मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमें लगता है कि ऑडियंस इस तरीके के कंटेंट को पसंद कर रही है, मगर जब आप कस्टमाइज करो ना, तो उसको इस तरीके से, उसका जो हैंडलिंग है, उसका जो एग्जीक्यूशन है, वो इस तरीके से करो कि यू हैव टू प्ले, यू हैव टू ब्लफ विद द व्यूअर्स माइंड। देखने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि यार आप सिमिलर टेम्पलेट पे चीज लेकर आ रहे हो एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई यार अभी लोगों ने वो चला दी तो ये भी चला देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो कातलन का स्टोरी, जो बेसलाइन फॉर्मेट है, मार्को का था गैंगस्टर, आपस में फैमिलीज के राइवल्स थे आपस में। यहां पे हमें एक डेंस फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहां पे एलिफेंट का जो आइवरी होती है उसका इलीगल धंधा हो रहा है। अब जब धंधा हो रहा है तो एक काम ही जब इलीगल है, तो ऑब्वियसली आपके पास एक राइवल गैंगस्टर ग्रुप्स होंगे, एक विलन होगा, देन एक हीरो होगा, और उनके आपस में वो सब जो है स्टोरी का बेसलाइन फॉर्मेट सेट करता है। रादर मैं बोलूंगा इस पिक्चर की टोन को सेट करता है। तो अगर मैं अच्छी बातों की बात करूं तो स्टाइल लुक्स जो दिए हैं कैरेक्टर्स को, राइट, इंक्लूडिंग द मेन प्रोटैगनिस्ट, वो मस्त थे। उनका जो ट्रीटमेंट करा है, उसको कोशिश की गई है कि भाई हीरोइज्म और वो सब क्लासी स्टाइल दिखाया जाए, वो दिखाया। प्लस जो जंगल के सीन्स थे वो भी ठीक ठाक थे, बढ़िया लगे। वो इट वाज क्रिएटिंग अ, वो वाला वाइब आ रहा था कि यार वो जो इलीगल चीजें चल रही हैं और वो डार्क टोन वाली थीम। सिनेमेटोग्राफी अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ, ठीक थे। जो एक्शन, नॉट एक्शन सीन्स, जो सीन्स फॉरेस्ट के लिए बढ़िया थे। बट यार देखो, स्टाइल शुड नॉट डोमिनेट द सब्सटेंस। आपके पास ना बेस लेवल पे जो कहानी है ना, वो कनेक्ट करनी चाहिए ऑडियंस के साथ। वो जब तक कनेक्ट नहीं करेगी ना, आप बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया दिखा दो, बाय द वे बैकग्राउंड म्यूजिक भी बढ़िया था, बट वो एक पॉइंट के बाद आके ना उसका रेजोनेशन जो है ना, वो ओवरऑल पिक्चर की थीम के साथ ना कहीं मुझे लगा कि मिसिंग था। सो पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, यार ये मूवी वो एक्सपेक्टेशन पे शायद उतनी नहीं खरी उतरी है। एंड आई थॉट कि ये वाली जो मूवी है ये बहुत जबरदस्त होगी देखने से पहले, और मुझे लग रहा था बहुत जबरदस्त ब्लॉकबस्टर जाएगी, बिकॉज जो एक्शन सीन्स भी थे ना, वो कोशिश ये लोग बहुत अच्छी कर रहे थे कि यार हम एक्शन सीन्स को इस तरीके से दिखाएं कि लोगों का इंटरेस्ट एकदम उस पर बना रहे। बट आई थिंक जो कट्स लगा रहे थे ये बीच में, वो मेरे साथ रेजोनेट ना ढंग से हो नहीं रहा था, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी। एंड आई थिंक वो जो बेस लाइन स्टोरी राइटिंग है, या जो कैरेक्टर आर्क आपने दिखाने हैं, चाहे विलन्स के हों, चाहे कुछ कैरेक्टर्स के हों, फिर कुछ कैमियोज वगैरह भी जो दिखाए, वो उतने यार इम्पैक्ट मारे नहीं। हैविंग सेड दैट, व्हाई यू शुड गो एंड वॉच दिस पिक्चर। आपको अगर मार्को वाला टेम्पलेट पसंद है, आपको स्टाइल देखना है, आपको बढ़िया लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक देखना है, आपको हीरोइज्म देखना है स्क्रीन के ऊपर, और अगर आप फैन हो प्रोटैगनिस्ट के, तो आप जाओ, ये मूवी एंजॉय कर सकते हो वन टाइम के लिए। बट अदर देन दैट, अगर आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ यूनिवर्स विच आई थिंक, जो मुझे लगता है कि आई डोंट नो, लेट्स सी कि वहां की जो होम ग्राउंड ऑडियंस है उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। बट फॉर मी ये मूवी उतनी सॉलिड नहीं निकली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो मुझे लगता है कि एक टेम्पलेट की तरफ मेकर्स गए हैं कि यार ये टेम्पलेट चल गया है मार्को का, अब इससे ही उठा के मिलती जुलती कोई चीज बना देते हैं। जब आप मिलती जुलती चीज बना देते हो ना, तो हो सकता अगर आप सेम लेवल पे भी आ गए हो ना, तो भी वो क्लिक नहीं करेगी ऑडियंस के साथ, बिकॉज ऑडियंस इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार ये सेम ही तो दिखा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको यू हैव टू ब्लफ विद द ऑडियंस माइंड। अगर हम वो सेम चीज देख भी रहे हैं ना, तो फील नहीं आनी चाहिए कि हम सेम चीज देख रहे हैं। आप स्टोरी को इस तरीके से मोल्ड करो, इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट करो कि किसी और तरीके से हम इमोशनली कनेक्ट हो,
या वो कैरेक्टर के साथ ना एक जो होता है ना फ्रीक्वेंसी मैच हो. बट आई थिंक नॉट अ बैड वन ऑल्सो. सो बट हाँ, मलयालम जो कंटेंट आता है और जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी वो लेवल पे तो मेरे लिए थोड़ा सा ये डाउन में रहेगी ऑन एन एवरेज काइंड ऑफ रेटिंग. बट अगर आपको पसंद आई है तो बहुत बढ़िया है, तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बता के जाना. बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, टेक्निकलिटीज बढ़िया थी, ऐसा लग रहा था दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि भाई इसको हमने स्टाइलिश मूवी और वो मार्को टेम्परेरी बनानी, बट वो कहीं ना फ्लो टूट रहा था यार. सो इवन क्लाइमैक्स के पास आते आते भी ना ऑडियंस भी जो थी ना वो उनका वो वाली बात नहीं थी जो मार्को में निकल कर आ रही थी. बट लेट्स सी क्या होता है. हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी जो ऑब्जर्वेशन हो या मेरी लाइकिंग को मैच ना कर रही हो. लेट्स सी ये पिक्चर क्या करती है. फॉर मी इट इज एन ओके वन टाइम वॉच. टेक केयर, बाय बाय.